जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बस आज की क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे एसएससी जीडी के लिए हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीपीओ एफटीएस और सीएचएसएल के लिए हो। आपको सारी बातें पहले से ही पता हैं। ठीक है, कि जो हमारी बैचेस चल रही हैं, जो आपका चल रहा है ये एक मिनट, थोड़ी सी इसकी साइज को हम कम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, चलो इतना कॉल कन्फर्म है, राइट? ओके, चलो देखते हैं। ठीक, तो ये संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में बताना नहीं है। अभी हम कल की क्लास में, यानी देखो संडे को थोड़ा सा क्या रखते हैं हम, ऑफ रखते हैं। संडे को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। ठीक है, संडे को ऑफ रखेंगे कि आपको भी काम रहता है, और संडे को आप दिन क्या कर लिया करो, अपना रिवाइज कर लिया करो। क्या कर लिया करो, रिवाइज। जितना आप पढ़े हैं मंडे टू सैटरडे, उतना अपना क्या कर लिया करो, उसको अपना रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम संडे को ऑफ रखा करेंगे। ठीक है, संडे को आराम से क्लासेस ऑफ रखेंगे, प्रयास करेंगे, अगर समय मिला तो हम क्लासेस आपको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज आपका नाउन हो रहा है क्या, कंप्लीट। क्या हो रहा है आपका, आपका नाउन हो रहा है आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, आज की नाउन की लास्ट क्लास है। ठीक है, यहाँ 6 के बजाय यहाँ 5 6 होनी चाहिए, 6 छठी क्लास है आपकी। ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, केस के आधार पर पढ़ रहे थे हम। पार्ट 2 है, पास्ट फर्स्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि हमने जाना था कि आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपका वोकेटिव केस होता है, और आपका क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। देखो ज़्यादातर एरर आपके यहाँ से आते हैं, पॉजिटिव केस के। कहाँ से आते हैं, पॉजिटिव केस के। अगर आपको पॉजिटिव केस के बारे में सारी चीज़ें पता है ना, तो एरर आपको यहाँ से आएगा केस के आधार पर। तो इसको इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और आसानी से सरल भाषा में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं पॉजिटिव केस में, जहाँ से एरर बनती है वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, और आपका आज मंडे है। ठीक है, आज एक पूरे सप्ताह का फर्स्ट डे है, और आप इसको बढ़िया से पूरे इंजॉय से और मस्ती के साथ पढ़ें। ठीक है, और हाँ, ये क्लासेस आपकी प्रीमियम चलती हैं, जो बच्चे लाइव देखना चाहते हैं देख करें। अब अपलोडेड क्लासेस नहीं होंगी, सारी चीज़ें हैं। और हाँ, आज शाम तक आपका एक बैच आने वाला है, प्रचंड बैच, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कही थी ना। जो आपका यूपीएसआई वाले हैं, यूपीपी वाले हैं, ठीक है, क्या है, पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस वाले हैं, या फिर आपके एसएससी जीडी वाले हैं, इंग्लिश यहाँ से कवर कर लेंगे और रीजनिंग वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग पूरा बेसिक से चलने वाली है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए पूरी तरीके से समझ में आएगा। प्रचंड बैच, आप लोगों ने जब चैनल विजिट किया होगा वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, आपका वहाँ पर चैनल 8 में आपका क्या गया, बैनर में लगा दिया गया है। ठीक है, तो आज प्रचंड बैच आने वाली है। सबसे पहले टॉपिक हम करेंगे, आप चाहें तो सजेशन बता सकते हैं, नहीं तो हम आज सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनालॉगी करेंगे। क्या करेंगे, एनालॉगी। ठीक है, ठीक है, एनालॉगी करेंगे। क्या करेंगे, एनालॉगी। एक एक चैप्टर को एक पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम वहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, एंजॉय तरीके से, और आपका दिन बेहतर जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले पॉजिटिव केस किस तरीके से दिखाया जाता है, या तो एपॉस्ट्रोफी दिखाते हैं, या फिर एपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं, या फिर आपको क्या दिखाते हैं, ऑफ दिखाते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सिंगल एपॉस्ट्रोफी या फिर एपॉस्ट्रोफी यस का यूज कहाँ करते हैं। तो एपॉस्ट्रोफी या फिर एपॉस्ट्रोफी यस इज यूज्ड विद लिविंग नाउन। कहने का मतलब है कि जो जीवित जीवित मतलब कि जो सजीव है, सजीव नाउन है, उनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एपॉस्ट्रोफी यस या फिर एपॉस्ट्रोफी। ठीक है, इनका यूज हम नॉन लिविंग नाउन के लिए नहीं करते। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा लिख दिया गया है। जो बच्चे बिगिनर है, जो नोट्स बना रहे हैं ना, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। जो प्रिंट करना चाहते हैं करवा सकते हो, प्रिंट भी करवा लेंगे, उसे प्रिंट ना करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रिंटिंग में पैसा आपका बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स जो है अपने हाथों से प्रिपेयर करें। ठीक है, अब देखो जो नॉन लिविंग होंगे, क्या होंगे, जो नॉन लिविंग होंगे ना, उनके लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इनके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझे ना। इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आपका लिविंग नाउन के लिए किया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे और समझते जाएंगे, ध्यान देखना। एग्जाम्पल समझते, देखो एग्जाम्पल में ही हमने क्या रखी है, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने एरर रख दी है। क्या रख दी है, एरर्स, हमने एग्जाम्पल में एरर रख दी है। अब यहाँ पर क्या है, टेबल्स लेग। अब टेबल भी क्या है, निर्जीव है, उसके पैर भी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा, यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ऑफ लगाते हैं इसके लिए। तो द लेग्स ऑफ
टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, इसका ये बनेगा। अब इससे यहाँ पर क्या है, पेन्स कैप, तो यहाँ पेन्स कैप ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, द कैप ऑफ पेन, द कैप ऑफ पेन, क्या होगा, द कैप ऑफ पेन। बटन के लिए भी वैसे होगा, द, ठीक है, बटन ऑफ शर्ट्स, क्या होगा, शर्ट्स, शर्ट कभी नहीं होता, शर्ट्स होता है, पैंट्स होता है, ये होता है, जो पेयर्स होता है ना, उनके बारे में डिस्कस किए थे ना पिछले क्लास में, वो आपका टॉपिक है। बात समझ गए ना, क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो आपके क्या होंगे, लिविंग्स, क्या होंगे, सॉरी, जो आपके क्या होंगे, लिविंग नाउन्स होंगे, क्या होंगे, लिविंग्स नाउन होंगे, उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, एपोस्ट्रोफी अकेला या फिर एपोस्ट्रोफी यस। और जो आपके क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे, क्या होंगे, जो आपके नॉन लिविंग नाउन होंगे, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए इस्तेमाल करेंगे हम ऑफ, क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ। बातें क्लियर हो गई, समझ गए ना आप लोग। तो इतनी सारी बातें आपको समझना बहुत जरूरी होता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो समझ गए सारी बातें, चलो अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, इफ देयर इज यस, सिंगल यस, और देयर इज हिसिंग साउंड, देन ओनली एपोस्ट्रोफी। देखो ध्यान से, आप लोग क्या समझेंगे, एपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग के लिए क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। लिविंग आए जैसे क्या आएगा आपका, लिविंग नाउन है, तो उसके लिए अब दो चीज़ें लगती हैं, एक तो एपोस्ट्रोफी लगता है या फिर एपोस्ट्रोफी यस लगता है, ठीक है, क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी यस लगता है या फिर एपोस्ट्रोफी अकेले लगता है। अब देखो ध्यान से, जैसे आ गया अभी राम, क्या आ गया, रामाज ब्रदर, क्या आ गया, रामाज ब्रदर। अब दोनों क्या है, लिविंग है, लिविंग नाउन के साथ क्या लगा है यहाँ पर आपका लगा है क्या, एपोस्ट्रोफी यस, राइट है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि अब एपोस्ट्रोफी यस सिंगल कहाँ लगता है, तो जब भी किसी नाउन में लिविंग हो, लिविंग होना चाहिए, याद रखना, उसको बाद ध्यान रखना आप, क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिविंग। तो देयर, इफ देयर इज यस और देयर इज हिसिंग साउंड, देन ओनली एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी सॉरी एपोस्ट्रोफी यस नहीं लग करके एपोस्ट्रोफी सिंगल लगेगा। कैसे, क्या बोलते, जब भी आपका नाउन क्या होगा, लिविंग, क्या होगा, लिविंग नाउन होगा, उसके साथ क्या करेंगे हम, कब लगाएंगे एपोस्ट्रोफी सिंगल, जब आपका क्या होगा, उस वर्ड में क्या होगा, हिसिंग साउंड होगा, क्या होगा, हिसिंग साउंड होगा, तब आपका वहाँ पर आपका लगने वाला है। बस समझ गए ना। अब देखोगे जैसे यहाँ पर क्या है, बॉयज बुक्स, क्या है, बॉयज बुक्स। अब देखो बॉयज, जा मतलब जा, बॉयज मतलब कि जा, यस, यस की हिसिंग साउंड आ रही है, जब यस की, यस मतलब कि वहाँ पर क्या यूज हुआ हो, वहाँ पर यस हो, यस के साथ साथ उसकी साउंड कैसी हो, हिसिंग साउंड हो, तो जब हिसिंग साउंड होगी तो क्या लगाएंगे, ओनली हम ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे बस। जैसे क्या हो गया, बॉयज बुक्स हो गया, गर्ल्स क्लॉथ्स हो गया, रमेश। अब देखो रमेश क्या है, रमेश क्या है, रमेश क्या है आपका, लिविंग है, क्या है, लिविंग नाउन है। तो लिविंग नाउन अगर लिविंग नाउन याद रखना, अब लिविंग इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, या फिर लेकिन एक याद रखना कि फर्स्ट वाली नाउन जो आपकी होगी वो क्या होगी, आपकी लिविंग होगी। तो फर्स्ट वाली नाउन में अगर आपका हिसिंग साउंड होगा तभी आपका ओनली यस सॉरी ओनली एपोस्ट्रोफी लगेगा। बात समझ गए, प्रॉपर क्लियर हो गई सारी बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जब पहले वाली नाउन में क्या होगा आपका, पहले वाली नाउन आपकी क्या है, लिविंग नाउन है, क्या है, लिविंग नाउन है, तो उसके लिए क्या लगेगा, सिंगल आपका सॉरी क्या लगेगा, सिंगल एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्या लगेगा, सिंगल एपोस्ट्रोफी लगेगा। बॉयज बुक्स, गर्ल्स बुक्स, बुक्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, और फिर रमेश, अब रमेश रमेश शाह हिसिंग साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा आपका, रमेश कार्स। अभी आपका सेकंड वाला नाउन आपका लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ें तो इफ बोथ नाउन हैव रिलेशन विद वन नाउन देन 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 एपोस्ट्रोफी यस इज यूज्ड विद लास्ट नाउन, किसके साथ, लास्ट नाउन। कहने का अर्थ ये है कि जब दो नाउन एक साथ आती हैं, एंड से जुड़ी हो, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, ठीक है, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, और लास्ट वाले क्या है, और उनका संबंध जो अगला नाउन है उससे रिलेशन दिखा रही है, यानी आपका इफ बोथ नाउन्स हैव रिलेशन विद वन नाउन्स, जब दो नाउन का संबंध एक नाउन से होता है तो वहां पर हमेशा लास्ट वाले नाउन के साथ क्या लगाएंगे,
एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और जब दोनों का संबंध अलग अलग होगा तो दोनों के साथ अलग अलग लगेगा, अभी कॉन्सेप्ट आएगा आगे। पहले इसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, रामाज एंड सीताज हाउस। अब राम वो घर जो है, घर तो एक ही है, अब उसका संबंध किसके है, राम का भी घर है और सीता का भी घर है। तो जब सेंस दो नाउन हो और वहाँ पर जो लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको हम, जब अगला नाउन है, लास्ट वाली नाउन है, उसके साथ क्या करें, अगर उसका दोनों का संबंध सेम है, मतलब कि ये घर जो है वो राम का भी है सीता का भी है, तो हम राम के साथ एपोस्ट्रोफी न लगा करके जो लास्ट में आएगा, मतलब कहने का अर्थ है जो एंड के बाद, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, इसके साथ हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी यस। तो यहाँ पर रामाज नहीं होगा, राम एंड सीता एपोस्ट्रोफी यस हाउस, ये राइट होगा। इससे यहाँ पर क्या है, अमित, अमित से नहीं होगा, यहाँ पर इसका होगा, क्या होगा आपका, अमित एंड हिज वाइफ, वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी यस, फिर होगा आपका क्या, कार। तो ये आपका हो जाएगा अमित एंड हिज वाइफ्स कार। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का सिस्टम अगर अलग अलग होगा तो उसके लिए क्या लगेगा आपका, वहां पर आगे चीजें लगने वाली हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इसी से बेस है आपका, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ये है, देखेंगे ध्यान से। बट, लेकिन, किंतु, इफ देयर इज नॉट रिलेशन बिटवीन द बोथ नाउन्स देन एपोस्ट्रोफी यस इज यूज्ड विद बोथ नाउन्स। कहने का अर्थ है जब दोनों का रिलेशन अलग अलग हो, दोनों के बीच कोई रिलेशन ना हो, अलग अलग हो, दोनों नाउन का रिलेशन अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रामास, राम एंड गीता बुक्स। अब यहाँ पर सेंस क्या दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेंस ये दिखा रहा है कि राम की जो किताबें हैं वो गीता की भी किताबें हैं, ठीक है, तो अलग अलग किताबें। तो जब अलग अलग सेंस रहेगा तो राम के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगेगा और गीता के साथ भी क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। निशांत एंड कमल्स मोबाइल। कहने का मतलब अब कमल की मोबाइल अलग है और निशांत की अलग है, तो निशांत की मोबाइल के साथ भी, क्योंकि निशांत की मोबाइल की बात कर रहा है और कमल की मोबाइल की बात कर रहा है, तो निशांत एपोस्ट्रोफी यस एंड कमल्स एपोस्ट्रोफी यस मोबाइल्स। आपका ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका बचता है 2 कॉन्सेप्ट और बचते हैं, बस उनको करते हैं, ठीक है। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक आप देखेंगे ध्यान से, बी मस्ट नॉट यूज्ड डबल। अब देखो ध्यान से, ये बहुत कॉन्सेप्ट है, आता है इसमें से, हम मतलब कि डबल एपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। अब इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, अब ध्यान देना। कंसेक्यूटिव यूज एपोस्ट्रोफी, जब कंसेक्यूटिव दिखाते हैं, जब संयोजी, जब दो नाउन एक साथ आते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है, एकदम जुड़े हुए होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं, तो वहां पर हम डबल एपोस्ट्रोफी यस नहीं यूज करते। उनको कैसे, अगर यूज हुआ तो हटाएंगे और नहीं होगा तो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान रखना। अब इसे यहाँ पर क्या गया है कि माई फ्रेंड्स। अब देखो माई फ्रेंड के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा है, फादर्स के साथ भी लगा है, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी यस, फादर्स एपोस्ट्रोफी यस, मदर्स हैज डाइड, जो कि गलत है, यानी मेरे फ्रेंड के पापा की मम्मी, मेरे फ्रेंड की पापा की मम्मी। अब यहाँ पर दो एक के साथ लगेगा, दोनों के साथ नहीं लग सकता एपोस्ट्रोफी, मेरा फ्रेंड रही है उसके पापा की मम्मी, इसको हम डबल एपोस्ट्रोफी यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, इसके लिए कैसे बनाएंगे, मदर है, क्या लिखेंगे, द मदर ऑफ माई, द मदर ऑफ माई फ्रेंड्स फादर हैज डाइड, यानी मेरे पिता, क्योंकि ये रिलेशन एक के साथ दिखा सकता है, दो के साथ एक साथ नहीं दिखा सकता, तो माई फ्रेंड्स फादर, मेरे मेरे पिता, मेरे दोस्त की पिता की मम्मी क्या हो गई, खत्म हो गई, ये आपको हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ इज अ टीचर, तो यानी मेरी मम्मी की भाई की पत्नी, तो ये डबल के साथ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा द वाइफ ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स, यानी मेरे मम्मी के भाई यानी मेरे मामा की पत्नी क्या है, एक टीचर है। बात समझ गए ना, क्लियर हो गई सारी बातें, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आराम से रिलैक्स होकर समझिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको समझ में पूरी तरीके से आ रही है, नहीं आ रही तो बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रही बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है 2, ठीक है, उसको करने का हम प्रयास करते हैं। अब ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए, कभी कभी पूछ ले तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे दिस दैट दीज दोस्त के साथ नाउन हमेशा क्या आएगा, कह रहा कि नाउन इज ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा मतलब कि नाउन अधिकतर गलत होता है इस सेंस में, तो मतलब कि कहने का मतलब दीज दिस दैट, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट हम नाउन नहीं लगा सकते, ठीक है, उनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये गलत होता है, हमेशा गलत होता है। अब देखो जैसे दिस मैंस शर्ट,
ठीक है। तो अब ये भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर एडजेक्टिव दिखा रहा है, तब एडजेक्टिव है तो नाउन है, इसके साथ वर्ब आनी चाहिए, फिर दोबारा नाउन नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या माना जाता है, हमेशा गलत माना जाता है। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं हम, द, ये आपका नॉन लिविंग होगा या लिविंग होगा, इसको पहले लेंगे, द शर्ट्स ऑफ दिस मैन, ठीक है। क्योंकि हम देखो, हम क्या, रूल क्या होता है, हम पहले क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव, फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन, फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वर्ब, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन, फिर नाउन नहीं आ सकता, इसलिए क्या माना जाता है, ये गलत माना जाता है। बस समझ गए ना। तो दैट मैन्स शर्ट्स, इसका भी हो गया द शर्ट ऑफ दिस मैन, या फिर यहाँ पर दैट मैन हो सकता है, दोनों सेंस में लगते हैं। बात समझ गए, क्लियर हो गई सारी बातें। चलो आगे बढ़े आप, एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है आपका, क्लियर हो जाए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। आप कैसे समझेंगे, इन कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रोफी एट द एंड, जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, कंपाउंड नाउन, उनके साथ लास्ट में, उनके साथ लास्ट के साथ लगता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, कमांडर इन चीफ्स कार, अब यहाँ पर कमांडर्स नहीं लिखेंगे, ये तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ, जब एपोस्ट्रोफी की बात आती है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिस्टर, क्या लिखेंगे, सिस्टर इन लॉ, क्या लिखेंगे, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ लिखोगे तो यहाँ सिस्टर्स नहीं, या एपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा सिस्टर इन लॉ ब्रदर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी इंड में लगता है, क्या लगता है, लास्ट में लगता है। ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ गई, आसान भाषा है। द डे आफ्टर टुमारो, अब यहाँ पर डेज नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं लगाएंगे, ये गलत होगा, लास्ट में लगेगा। तो द डेज आफ्टर टुमारोज एपोस्ट्रोफी एस मैच, ठीक है, आने वाले दिन में क्या है आपका, कल मैच है। तो इसका सेंस आपका ऐसा होगा। बस समझ गए, सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए क्लियर। बस यही 7 कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले थे, और आपको पूरी तरीके से प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। अब कल आपका शुरू हो रही है प्रचंड बैच, क्या हो रही है, प्रचंड बैच, ठीक है। क्या शुरू हो रही है आपकी, प्रचंड बैच, हम इसको शुरू करने वाले हैं, और बस ठीक है, हम शुरू करेंगे बढ़िया सा प्रचंड बैच, वो भी किसकी होगी, रीजनिंग की होगी, किसकी होगी, रीजनिंग होगी। और आज हम शाम तक स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे एनालॉजी, क्या 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 शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे हम, एनालॉजी, जिसको आप लोग बोलते हैं समानता, क्या बोलते हैं, समानता। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। बात समझ गए ना। तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, एक एक पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जहाँ से पूरा क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जिनको भी जो भी बच्चे यूपीपी या फिर यूपीएसआई, या फिर जो उनका आपका आने वाला है एसएससी जीडी, वो उसके लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल से कराएंगे, आसान भाषा में, पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोग देखिएगा, ईमानदारी के साथ पूरी बातें समझ में आएगी। बेसिक यूट्यूब की क्लास है, लेकिन आपको पूरी तरीके से प्रॉपर समझ में आएगी। बस समझ गए ना। और हाँ, यूपी पुलिस वाली जो है ना, उनका पेपर 18 फरवरी की डेट आपकी आ चुकी है, ठीक है। सेंटर सारे अलॉट किए जा चुके हैं लगभग, ठीक है। तो इसलिए 18 फरवरी से, इसलिए अभी भी आपके पास समय है लगभग 1.5 महीने का, आप चाहेंगे तो तैयारी आराम से आपकी हो जाएगी। बात समझे ना। और 1 महीने के पहले सारी रीजनिंग आपकी पूरी कंप्लीट दे देंगे हम, देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है, और आप लोग साथ बने रहिए, और आराम से पूरी क्लासेस देखते रहिए। और हाँ, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, टेलीग्राम पर भेज दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस बाकी आप लोग अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलो फिर मिलेंगे कल से, हम करेंगे प्रोनाउन। क्या करेंगे हम, प्रोनाउन, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। कल से हम करेंगे प्रोनाउन, ठीक है, इसी बैच के दौरान। अब आपका प्रोनाउन स्टार्ट होता है, नाउन आपका क्लियर हो गया है, टेंस आपका क्लियर हो गया है। जो बच्चे क्वेश्चन ट्रैक की आराम से पढ़ना चाहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है, उसको भी आप जा कर सकते हैं, यथार्थ सीरीज के नाम से। उसका भी लिंक जो है उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, प्रोनाउन के एक नए जोश जुनून के साथ, उत्साह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।